बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुगल बादशाहों में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो आज के हिंदुओं की आंखों में सबसे ज्यादा खटकते हैं। खटकना लाजमी है क्योंकि औरंगजेब ने इनके पूर्वजों के अत्याचारों और कुप्रथाओं से जनता को आज़ादी दिलाई थी। और दूसरी तरफ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक पक्के सच्चे मुसलमान थे, दीन इस्लाम पर चलने वाले मुगल बादशाह थे। और यही कारण है कि आज भारत के हिंदुत्ववादी लोग औरंगजेब आलमगीर को क्रूर और हिंदू विरोधी शासक मानते हैं। औरंगजेब ने कैसे सत्ता हासिल की? उन्होंने हिंदुओं पर जिजिया क्यों लगाया? औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात में हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल की छठी औलाद थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां उस समय गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब बचपन से ही काफी बहादुर और होशियार थे। उन्होंने बचपन में ही आधी से ज्यादा कुरान हिफ्ज कर ली थी और हदीस व फिक़ह की कई किताबों का मुताला कर चुके थे। उनको अरबी और फारसी जुबान में महारत हासिल थी। वो एक आला दर्जे के जंगजू थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही शाहजहां ने सन 1634 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। इसके बाद वो गुजरात के सूबेदार बनाए गए। औरंगजेब की काबिलियत को देखकर शाहजहां ने उनको बदख्शान और बल्ख का भी सूबेदार बना दिया। शाहजहां 1657 ईस्वी में ऐसा बीमार हुआ कि उसका अंत करीब समझा जाने लगा। ऐसे में शाहजहां के तीनों बेटों दारा शिकोह, शाह सुजा और औरंगजेब में सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो गया। शाह सुजा तो भागकर बर्मा के अरकान क्षेत्र में छुप गया और फिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को इसलिए कैद किया था क्योंकि शाहजहां ताजमहल बनाने के चक्कर में सल्तनत का सारा खजाना बर्बाद करने लगा था। अपनी आशिकी के सनक में उसने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया। दारा शिकोह एक ऐसा इंसान था जो दीन इस्लाम से दूर जाने लगा था और अपनी सल्तनत से गद्दारी करके दुश्मनों में जा मिला था। अंग्रेजी इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के का कहना है कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखता था और न ही वो औरंगजेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला कर सकता था। औरंगजेब की हुकूमत का अधिकतर वक्त जंगों में, बगावतों को खत्म करने में और अपने अंदर पल रहे गद्दारों से निपटने में लगा रहा। औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में बीजापुर और गोलकुंडा को फतह कर लिया था। इसी बीच शिवाजी की मराठा सेना भी औरंगजेब से टक्कर लेने की हिम्मत कर चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर ने जयपुर के बुजुर्ग राजपूत सेनापति जयसिंह को शिवाजी से जंग लड़ने भेज दिया। जयसिंह के पास तजुर्बा और हौसला दोनों खूब थे। जयसिंह की कमान में मुगलिया सेना ने शिवाजी को हरा दिया और शिवाजी को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। शिवाजी को कैद कर लिया गया, मगर शिवाजी चालाक खोपड़ी थे। वो औरंगजेब की कैद से फरार हो निकले। औरंगजेब का सबसे मजबूत दुश्मन शिवाजी को ही माना जाता था। शिवाजी के बाद मराठे औरंगजेब को खास चुनौती नहीं दे पाए। सन 1679 यानी 1689 तक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी बहादुरी और शुजाअत के बलबूते पर मुगल सल्तनत की सीमाओं को वहां तक पहुंचा दिया था जहां तक अकबर भी नहीं पहुंचा पाया था। दोस्तों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि उनके पूर्वजों ने दीन इस्लाम से दूरी बनानी चाहिए और सेकुलरिज्म के नाम पर सल्तनत में ऐसे नियम कानून राइज कर दिए जो दीन इस्लाम के खिलाफ थे और जिनकी वजह से सल्तनत नाकारा होने लगी थी। शराब पीना, जुआ, नाच गाना, मुजरा, हराम चीजों को हलाल कर देना, ये सब चीजें उस वक्त में होने लगी थी। इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सल्तनत में शरीयत नाफिज कर दी, यानी कुरान और हदीस का कानून लगा दिया और इस संविधान को फतवाए आलमगीरी नाम दिया गया। और इसके बाद उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, शराब पीना, नाच गाना, मुजरा करना आदि चीजों पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि सन 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा हिंदुओं में एक ऐसी अमानवीय प्रथा थी जिसमें किसी औरत का पति मर जाने पर उस औरत को भी अपने पति की चिता पर जिंदा लेटाकर जला के मार दिया जाता था।
ऐसी अमानवीय प्रथा को औरंगजेब ने बंद करा दिया था। यही सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त के जाट और राजपूत समुदाय के कुछ कट्टर समूहों ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी। दोस्तों, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश को चलाने के लिए अपनी जनता से टैक्स वसूलता है, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। औरंगजेब ने सन 1689 में अपनी रियाया में मुसलमानों पर ज़कात और हिंदुओं पर जिजिया कंपलसरी कर दिया था। इसी जिजिया को लेकर आज के कट्टरपंथी हिंदुत्व के लोग औरंगजेब पर आरोप लगाते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया था, मगर हकीकत अलग है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो जिजिया यानी टैक्स लगाया था, उसमें यह था कि वो हिंदू जो अमीर है वो सालाना 20 या 30 रुपए सल्तनत को जिजिया यानी टैक्स देगा, जबकि औरंगजेब ने गरीब हिंदू, मजदूर और शारीरिक रूप से अशक्त हिंदुओं को इस जिजिया से बाहर रखा था। यहाँ तक कि आज जो ब्राह्मण औरंगजेब को क्रूर बताते हैं, औरंगजेब ने उस वक्त के ब्राह्मणों पर भी जिजिया माफ किया हुआ था। इसके उलट औरंगजेब ने हर उस मुसलमान पर ज़कात यानी इस्लामिक टैक्स फर्ज करार दिया था जो अमीर था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से टैक्स वसूलते थे। अब अगर हिंदू ये कहते हैं कि औरंगजेब का हिंदुओं से टैक्स लेना गलत था, तो उनको बताना चाहूंगा कि जब मराठों ने दक्षिण के बड़े हिस्से को मुगलों से जीत लिया था, तब वहाँ हिंदू मराठों ने मुसलमानों से तो मोटा टैक्स लिया, जबकि हिंदुओं से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। ये असली पक्षपात था जो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया था, मगर हिंदू भाई कभी इस भेदभाव के बारे में मुंह नहीं खोलते। औरंगजेब से पहले के राजाओं ने भारत की आवाम पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, जिनको औरंगजेब ने शरीयत यानी इस्लाम के खिलाफ बताकर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने तकरीबन 80 प्रकार के टैक्स को जनता पर माफ करके उनको सहूलियत दी थी। अक्सर हिंदुत्ववादी सोच वाले हिंदू कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जानबूझकर अत्याचार किए। औरंगजेब हिंदुओं को नीचा समझता था, मगर जब हम सही इतिहास पढ़ते हैं तब पता चलता है कि औरंगजेब ने दूसरे मुगल बादशाहों से ज्यादा हिंदुओं को अपने प्रशासन में शामिल किया हुआ था। औरंगजेब के पिता शाहजहां की हुकूमत में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और बाकी सभी पदों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जबकि औरंगजेब की हुकूमत में ये तादाद बढ़कर 33% हो गई थी। औरंगजेब की सेना में बड़े बड़े पदों पर बड़ी संख्या में हिंदू राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ जंग में औरंगजेब की मुगलिया सेना की कमान अक्सर हिंदू राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब की हुकूमत में किस तरह हिंदू महफूज थे और हुकूमत में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे, और औरंगजेब को इनसे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पाठक IT सेल वालों के बनाए गए इतिहास को पढ़कर एक महान बादशाह औरंगजेब को सिर्फ अपने मकसद के लिए बदनाम करने पर तुले हुए हैं। याद रखो, इतिहास छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब का हिंदू मंदिरों को तोड़ना, बस यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि हिंदुओं ने औरंगजेब को जमा के बदनाम किया और कर रहे हैं। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़े, कब तोड़े, किसके हाथों तोड़वाए, इन सवालों से हिंदुत्ववादी लोगों को कोई लेना देना नहीं। बस इस धुन में लगे रहते हैं कि औरंगजेब ने हमारे हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने जितने मंदिर तुड़वाए थे उससे ज्यादा तो बनवाए थे। मंदिरों के लिए जमीन दान दी थी, पैसे दान दिए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक औरंगजेब का मंदिरों को ढहाने के पीछे धार्मिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारण थे। औरंगजेब की सल्तनत में जाटों और राजपूतों के कुछ कट्टर संगठनों ने बगावत छेड़ रखी थी, और ये लोग कुछ मंदिरों में छुपकर बादशाह को मारने की साजिश रचते थे। इन्हीं मंदिरों में इनको बाहर से भी मदद की जाती थी। औरंगजेब की सेना इन लोगों को मार पीट कर भगा देती थी, मगर ये लोग फिर उन्हीं मंदिरों में जमा हो जाते। इससे तंग आकर औरंगजेब ने तकरीबन 15 ऐसे मंदिरों को तुड़वा दिया जिनमें बगावतें पनप रही थी। ठीक इसके उलट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथलीन बटलर और कई बड़े इतिहासकार दस्तावेजों के साथ बताते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया था।
जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। और भी कई ऐसे मंदिर थे जिनकी हिफाजत खुद औरंगजेब ने की थी। दोस्तों, औरंगजेब ने जहां राजनीतिक कारणों से मंदिरों को तोड़ा था तो वहीं मस्जिदों को भी तोड़ा था, जिनमें सबसे मशहूर गोलकुंडा की जामा मस्जिद है। गोलकुंडा का राजा औरंगजेब को टैक्स नहीं दिया करता था और उसने अपना खजाना एक जगह जमीन में गाड़ कर उस पर मस्जिद बना दी थी। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो औरंगजेब ने वो मस्जिद तोड़वा दी और खजाना निकलवा लिया। ये सारे तथ्य ये साबित करते हैं कि औरंगजेब कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हुआ, ना ही उन पर अत्याचार किए। औरंगजेब को बदनाम करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब आरएसएस का जन्म हुआ था और 80-90 के दशक में यह सिलसिला और तेज हो गया। मगर क्या करें, नफरत के प्रेमियों को समझाना समय की बर्बादी ही है। इनको अब नफरत की ऐसी अफीम चटा दी गई है कि इनकी मुसलमानों से नफरत अब इनके मरने के बाद ही खत्म होगी या शायद उसके बाद भी न हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। माना जाता है कि मुगलों में सबसे ज्यादा मजबूत और अमीर सल्तनत औरंगजेब की थी, मगर फिर भी औरंगजेब ने कभी भी सल्तनत के खजाने में से खुद पर पैसे खर्च नहीं किए। सादा लिबास और सादा खाना खाना उनकी आदत थी। अपनी जीविका चलाने के लिए वो कुरान की कॉपियां बनाते और टोपी सीकर उनको बेचते थे। 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में लगभग 90 वर्ष की उम्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। उन्होंने अपनी कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि उनकी कब्र बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले खुलदाबाद में स्थित है।